नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे आप सब। आज हम आपको करेला खाने से संबंधित सभी 12 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब आपका प्रश्न एक है, क्या बवासीर के रोगी करेले का जूस पी सकते हैं। आपका प्रश्न 2 है, खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है। आपका प्रश्न 3 है, करेला किसके साथ खाने से जहर बन जाता है। आपका प्रश्न 4 है, करेले का जूस पीने का सही समय क्या होता है। आपका प्रश्न 5 है, करेले खाने से घुटने के दर्द पर क्या असर होता है। आपका प्रश्न 6 है, प्रेगनेंसी में करेला खाने से क्या हो सकता है। आपका प्रश्न 7 है, क्या किडनी की बीमारी में करेला खा सकते हैं। आपका प्रश्न 8 है, शुगर के मरीज करेले का जूस क्यों पीते हैं। आपका प्रश्न 9 है, क्या शराब पीने के बाद करेले का जूस पी सकते हैं। आपका प्रश्न 10, करेले का जूस कितनी मात्रा में पीना चाहिए। आपका प्रश्न 11 है, करेले खाने से पाचन क्रिया पर क्या असर होता है। आपका प्रश्न 12 है, करेले खाने से वजन तेजी से क्यों घट जाता है। आपका प्रश्न 1 है, क्या बवासीर के रोगी करेले का जूस पी सकते हैं। आपका उत्तर है, दरअसल करेले में निहित एंटी इन्फ्लेमेटरी एवं एंटी ऑक्सीडेंट गुण इसे बवासीर के लिए एक उत्तम आहार बनाते हैं। इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है जो मल त्यागने की क्रिया को नियमित एवं सरल बना देते हैं। करेला बवासीर एवं बार बार होने वाली कब्ज दोनों से छुटकारा दिलाने में सक्षम है। आपका प्रश्न 2 है, खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है। आपका उत्तर है, सुबह खाली पेट करेले का जूस पीने से किडनी की पथरी खत्म होने की संभावना होती है। इसके अलावा यह स्किन संबंधी बीमारियों, उल्टी, दस्त, गैस की समस्या, पीलिया, गठिया और मुंह के छालों में भी आराम कराता है। खाली पेट करेले का जूस पीना आंखों के लिए भी फायदेमंद माना गया है। इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो आंखों से संबंधित बीमारियों को दूर रखता है और रोशनी बढ़ाने में भी मदद करता है। अगर पाचन संबंधी कोई समस्या है तो सुबह खाली पेट करेले का जूस पीने से फायदा होता है। साथ ही यह दिमागी विकास में भी मदद करता है और उसे सेहतमंद रखता है। सुबह खाली पेट करेले का जूस पीने से वजन तेजी से घटना शुरू हो जाता है और शुगर के रोगियों को इससे बहुत फायदा पहुंचता है। आपका प्रश्न 3 है, करेला किसके साथ खाने से जहर बन जाता है। आपका उत्तर है, अगर आप करेले का सेवन कर रहे हैं तो इसके साथ या बाद मूली नहीं खाना चाहिए। इससे सेहत को नुकसान हो सकता है क्योंकि इसकी वजह से सांस संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही ये हृदय के लिए हानिकारक है। इसके अलावा करेले का स्वाद कड़वा होता है और आम खाने में मीठा होता है। इसलिए जब भी करेला का सेवन करें तो उसके साथ ही आम नहीं खाना चाहिए। दूध के साथ कभी भी करेला नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे आपके शरीर में इन्फेक्शन, दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा आदि समस्या हो सकती हैं। इसलिए जब भी आप खटाई, नींबू, करेला और कटहल की सब्जी खाते हैं तो आप दूध कम से कम 2-3 घंटे बाद पिएं या हो सके तो अगले दिन भी लें। आपका प्रश्न 4 है, करेले का जूस पीने का सही समय क्या होता है। आपका उत्तर है, दरअसल वैसे तो आप करेले का जूस दिन में किसी भी समय पी सकते हैं। उसको पीने से आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन अगर आप इसका सही लाभ लेना चाहते हैं तो करेले का जूस सुबह के समय पी सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि करेले का जूस पीने का सही समय सुबह खाली पेट का होता है। आपका प्रश्न 5 है, करेले खाने से घुटने के दर्द पर क्या असर होता है। आपका उत्तर है, अगर किसी को जॉइंट्स पेन की समस्या रहती है तो उन्हें भी करेले का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। यह जोड़ों के दर्द और खास तौर से घुटने के दर्द में राहत देने का काम करता है। इसके अलावा यदि किसी को चोट लगने के कारण अधिक गहरा घाव हो गया हो तो उन्हें अपनी नियमित डाइट में कम से कम एक समय करेला जरूर खाना चाहिए। इससे आपको घाव जल्दी भरने में मदद मिलेगी। साथ ही घाव में किसी तरह का इन्फेक्शन भी नहीं पनप पाएगा।
आपका प्रश्न 6 है, प्रेगनेंसी में करेला खाने से क्या हो सकता है? आपका उत्तर है, प्रेगनेंसी के समय करेला खाने से बचना चाहिए क्योंकि करेले के बीज में पाया जाने वाला मेमोरचेरिन बच्चे के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। प्रेगनेंसी में करेले का सेवन गर्भपात का भी कारण बन सकता है। इसके अलावा बच्चों को करेला खाना वैसे भी पसंद नहीं होता है, लेकिन बच्चों को खिलाने से भी बचना चाहिए। करेले के बीज बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। कुछ मामलों में तो देखा जाता है कि बच्चे डायरिया और उल्टी के शिकार हो जाते हैं। आपका प्रश्न 7 है, क्या किडनी की बीमारी में करेला खा सकते हैं? आपका उत्तर है, अगर आपको लीवर की कोई बीमारी है तो आपको करेला नहीं खाना चाहिए। फैटी लीवर हो या लीवर की कोई दूसरी बीमारी, उसमें करेला खाने से नुकसान होने का डर रहता है। करेला में पाया जाने वाला लेक्टिन लीवर में प्रोटीन के संचार को रोकता है और लीवर की समस्या और बढ़ सकती है। लेक्टिन से लीवर में एंजाइम भी बढ़ने का खतरा होता है जो लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं। आपका प्रश्न 8 है, शुगर के मरीज करेले का जूस क्यों पीते हैं? आपका उत्तर है, डायबिटीज से दुनिया भर में अनेक लोग पीड़ित हैं। करेले का यह स्वास्थ्य लाभ विश्व भर में प्रचलित है। यह रक्त में शर्करा के स्तर को प्रभावित करके उसे कम करने में सहायता करता है। यह पैंक्रियास के इंसुलिन उत्पादन को बढ़ाता है और इंसुलिन प्रतिरोधक से भी बचाव करता है। इसकी यह खूबी इसे टाइप 1 एवं टाइप 2 दोनों ही प्रकार के मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद बनाती है। डायबिटीज के मरीज करेले का सेवन ब्लड शुगर को कम करने के लिए करते हैं, लेकिन ज़्यादा करेले का सेवन डायबिटीज मरीजों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अधिक मात्रा में करेला खाने से डायबिटीज मरीजों को हीमोलाइटिस एनीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। आपका प्रश्न 9 है, क्या शराब पीने के बाद करेले का जूस पी सकते हैं? आपका उत्तर है, यदि आप शराब पीने की अगली सुबह होने वाले हैंगओवर्स से परेशान हैं तो करेले का सेवन आपकी इस समस्या को भी ठीक कर सकता है। इसमें एंटी इंटॉक्सिकेशन गुण पाए जाते हैं जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालता तो है ही, परंतु साथ ही शराब द्वारा लीवर को पहुंचने वाली क्षति से भी बचाव करता है। हैंगओवर को कम करने के लिए आधा कप करेले का जूस पिएं। यह हैंगओवर से तो छुटकारा दिलाता ही है, परंतु साथ ही में यह आपकी शराब पीने की लत को भी कम कर देता है। आपका प्रश्न 10 है, करेले का जूस कितनी मात्रा में पीना चाहिए? आपका उत्तर है, दरअसल करेले का जूस अधिक मात्रा में नहीं पीना चाहिए। रोज सुबह 1 कप करेले का जूस पिएं। इसके बाद 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाएं। जूस की कड़वाहट को कम करने के लिए उसमें पानी मिला सकते हैं, पर धीरे धीरे इसकी आदत हो जाती है। आपका प्रश्न 11 है, करेले खाने से पाचन क्रिया पर असर क्या होता है? आपका उत्तर है, करेले में फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह कफ, कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं से दूर करता है। इसके सेवन से भोजन का पाचन ठीक तरह से होता है और भूख भी खुलकर लगती है। पेट में गैस बनने और अपच होने पर करेले के रस का सेवन करना अच्छा होता है, जिससे लंबे समय के लिए यह बीमारी दूर हो जाती है। इसके अलावा जानकारों के मुताबिक यदि आप करेले के बीज को पीसकर पिएं तो आपकी यह समस्या बहुत हद तक दूर हो सकती है। इसके अलावा जानकारों के मुताबिक यदि आप करेले के बीज को पीसकर पिएं तो आपकी यह समस्या बहुत हद तक दूर हो सकती है। करेले के बीज पेट के कीड़े की समस्या से राहत दिलाने में लाभदायक होते हैं। आपका प्रश्न 12 है, करेला खाने से वजन तेजी से क्यों घट जाता है? आपका उत्तर है, करेला फाइटो न्यूट्रिएंट्स एवं एंटीऑक्सीडेंट का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है जो वजन घटाने में सहायक है। यह कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचय को बढ़ाकर शरीर में एकत्रित फैट की मात्रा को कम करता है। इसके अलावा यह फाइबर का एक अच्छा स्रोत है और इसमें कैलोरीज भी कम होती हैं। 2012 में पोषण के जर्नल
द्वारा प्रकाशित एक के अध्ययन के मुताबिक करेले के बीज का तेल शरीर में वसा संचय को कम करने में प्रभावी है। तो जल्दी से करेले को अपने दैनिक आहार में शामिल करें और अपने वजन में सुधार लाएं। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।